तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा है 8 क्वेश्चंस पढ़े थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चीज बोली गई है कि 5 1/2 ऑफ 240। मैंने आपको वही चीज बताई थी कि जब ऑफ की बात की जाए दैट मींस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 5 1/2 ऑफ 240 इक्वल टू 150% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स। सबसे पहले आपने ये स्टेटमेंट बनानी है। उसके बाद अब 5 1/2 ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे कन्वर्ट करते हैं वैसे करना है। तो 2 5 are 10, 10 plus 1 11/2 मल्टीप्लाई बाय 240 इक्वल टू 150% मतलब ये इंटू एक्स। ये जीरो कैंसिल, 5 2 are 10, 5 3 are 50। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है 11/2 मल्टीप्लाई बाय 240 इक्वल टू 3/2 एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 1 are 2, 2 12 are 20। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 120 इक्वल टू 3x/2। अब आपने इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करना है पूरे के साथ, मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 120, ये यहां से डिवाइड में था तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 3x। ठीक है। तो अब जाओगे देखो इसकी साइड में यहाँ पे 3x है तो 3x दूसरी साइड में मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के अपोजिट साइड आके वो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 11 मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन 3 इक्वल टू x। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई में करना है। 2 11 जा 22 मल्टीप्लाई में 2 120 जा कितना आता है 240 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 1 जा 3, 3 कितने जा 8 जा 24। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 80 करो मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बाय 80 0 0 2 8 जा 16 1 के 2 8 जा 61 70 1760 x की वैल्यू आ गई 1760। तो ये आपका आंसर है जो कि x का होगा। ठीक है जी। बच्चा किसी स्टेप में भी अगर डाउट आता है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। उन्हीं प्रॉब्लम्स का हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर दे देंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बच्चा ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चीज कही गई है, इन स्कूल देयर आर 1200 मतलब कि 1200 स्टूडेंट्स इफ द परसेंटेज ऑफ बॉय इन अ स्कूल इज 60%। ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि बॉयज क्या है, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 60% ऑफ 1200। ठीक है। आपने इसको सॉल्व करना है। 60/100 मल्टीप्लाई बाय 1200, ये 2 0 कैंसिल, आपका है 60 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा, तो ये आपका आता है 720। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 720। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज जितने होंगे वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से माइनस कर देना है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है जी। तो टोटल कितने हैं 1200 माइनस 720, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 480। तो 480 जो होगा वो आपका आंसर आएगा। ठीक है जी। बच्चा स्टेटमेंट वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते, दिखने में लगते हैं लेकिन जब आप उनको सॉल्व करने लगते हो तो वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगते। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बच्चा ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें क्या चीज पूछी गई है, यहाँ पे बोला गया अ गार्डन हैज 2000 ट्रीज, मतलब टोटल ट्रीज यहाँ पे लिखना आपने टोटल ट्रीज इक्वल टू 2000। ठीक है जी।
12% ऑफ ट्रीज आर मैंगो ट्री, मतलब कि इसका 12%, तो मैंगो ट्री जो होगा वो आपने लिखना है 12% ऑफ 2000, दैट इज 12/100 मल्टीप्लाई बाय 2000। तो ये दोनों जीरो, ये दो जीरो कैंसिल। तो अगर हम लोग बात करते हैं 12 इंटू 20 की, तो आपके पास आता है कितना, 20 10 200, तो यहाँ पे आता है आपका 240। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है, 18% लेमन, 18% क्या है, लेमन ट्री। तो लेमन ट्री आप लिखोगे 18% ऑफ 2000, तो यहाँ पे आ जाएगा 18/100 मल्टीप्लाई बाय 2000, ये दो जीरो कैंसिल, 18 मल्टीप्लाई बाय 2000 सॉरी 20, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, आपने 40 कम कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 360, ठीक है। और इन्होंने बोला रेस्ट जो होंगे वो ऑरेंज के होंगे, तो आपने लिखना है रेस्ट इक्वल टू, आप देखो कितना आ गया, यहाँ पे कितना है 240 और 360, रेस्ट इक्वल टू टोटल माइनस, यहाँ पे टोटल माइनस क्या है, मैंगो प्लस लेमन। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टोटल कितना है 2000 में से माइनस कर देना आपको कितना, 240 प्लस 360, मतलब आपको 600 माइनस करना है, 2000 माइनस 600 इक्वल टू 1400 इज योर आंसर, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो रेस्ट आर ऑरेंज ट्री, जो ऑरेंज ट्री थे वो कितना निकले हैं 1400। तो बच्चा यही दोबारा से मैंने आपको एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कराया है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, टोटली इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो बच्चा ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे लिखा गया है कि राधा अर्न्स 22% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट, मतलब लेट करते हैं, लेट हर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू x, मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी है x। तो इन्होंने बोला है कि जो 22% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 187, तो आप लिख सकते हो कि 22% ऑफ x इक्वल टू 187। तो यहाँ पे क्या आएगा कि 22/100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 187। तो यहाँ पे देखो 2 कितने था, 11 था और 2 50 था, तो 11/50 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 187। अब देखो ये 50 इधर मल्टीप्लाई होगा, 11 डिवाइड हो जाएगा, तो 187 मल्टीप्लाई बाय 50/11 इक्वल टू x। तो आपका जो भी डिवाइड करके आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब उसको कैसे करना है ये आपको मैं बताऊंगा। अब देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में ये चीज कही गई है कि इंडियन आर्मी इज 40% मोर देन पाकिस्तान आर्मी। तो यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी भी दी हुई है, आपको नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स निकालने हैं, ठीक है। तो 40% मतलब कि ये जो है 40% है, तो आपने क्या करना है 40% ऑफ x यहाँ पे ले लो, 40% ऑफ x इक्वल टू 1.5 लाख, ठीक है। 40/100 मल्टीप्लाई बाय x, ये और ये कैंसिल, 4 2 2 4 2 5 10 इक्वल टू कितना 1.5 लाख। तो 2x/5 इक्वल टू 150000। अब ये 5 इधर हो जाएगा तो ये 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1500 इक्वल टू 2x/5, 5 मल्टीप्लाई 150000 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये वाला 2 इधर आ जाएगा इक्वल टू x। अब देखो 2 1 जा 2, तो 275 का कितना आ गया 150। तो यहाँ पे आपका आता है 75000 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू x, मतलब कि कितना आएगा, जितना होगा दैट इज योर इंडियन आर्मी। क्या आएगा 500 500 500 5 5 25
2 कैरी 5, 7 सा 35 और 2 37। तो आपके पास आ गई कितनी 3,75,000 जो होगा दैट इज योर इंडियन आर्मी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चा ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे टाउन की पॉपुलेशन कितनी है 2 लाख। टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू 2 लाख इन विच 40% मेल्स, मतलब कि 40% ऑफ, यहाँ पे लिख दो मेल्स इक्वल टू 40% ऑफ 2 लाख। कितना आएगा 40/100 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाय 2000 कितना 3 और 1 4 और ये 80,000 जो होगा आपका क्या आ जाएगा मेल्स। उसके बाद फीमेल क्या है, फीमेल कितना 30% ऑफ 2 लाख, वो कितना आएगा 30/100 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। ठीक है, 2 0 कैंसिल, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2000 दैट इज 60,000। ठीक है, तो रेस्ट क्या है, रेस्ट जो होगा वो क्या आएगा टोटल माइनस मेल प्लस फीमेल। तो कितना आता है, कितना आएगा टोटल आता है आपका 2 लाख माइनस 80,000 प्लस 60,000। तो आपका आंसर आता है कितना 2 लाख में से 1,40,000 माइनस कर दो, आपका आता है 60,000 जो होगा दैट इज योर चिल्ड्रंस। ठीक है, तो बच्चा जी ये आपके 14 क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चा साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, जो भी होगा जहां पे डाउट होगा बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे करना है, इन्होंने बोला हुआ है कि प्राइस ऑफ राइस इज 20 पर किलोग्राम, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कितना है 20। उसके बाद इंक्रीज प्राइस क्या है, इंक्रीज कितना है 25, मतलब इंक्रीज प्राइस 25 हुआ है। तो आपने देखना कि बड़ा कितना है का, तो 25 में से 20 माइनस कर देंगे तो 5 जो होगा आपका इंक्रीज होगा। आपको आगे बोला गया फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। तो इंक्रीज परसेंटेज का फार्मूला इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू इंक्रीज्ड अपॉन ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो यहां पे लिखना आपने 5 अपॉन ओरिजिनल कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये देखो 21 सा 25 का, तो 5 into 5% दैट इज 25%। ठीक है जी। तो ये रहे आपके प्रैक्टिस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चंस और बाकी के क्वेश्चंस बच्चा आप लोग प्रैक्टिस करोगे। अगर किसी को डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख देगा, तो वहां पे उसका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और डाउट क्लियरेंस की नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो बच्चा बाकी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने कॉन्टैक्ट्स में उनको कहो कि अगर कोई तैयारी कर रहा है किसी का भला हो जाए वो भी करो आप। तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।